अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि पाकिस्तान में जब सरमायाकारी करते हैं तो पैसा लगाते ही कम क्यों हो जाता है। ये एक बहुत आम मसला है, खास तौर पर नए सरमायाकारों के लिए। आज हम इसी रुकावट को समझेंगे और इसका एक जबरदस्त हल यानी ईटीएस भी देखेंगे। अब ये सवाल सीधा सा है लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला भी है। सोचें, अपनी मेहनत की कमाई 1 लाख रुपए बड़ी उम्मीदों से इन्वेस्ट किए जाएं और पलक झपकते ही वो 97,000 रह जाएं। आखिर ये 3,000 रुपए गए कहां? चलें इसकी तह तक पहुंचते हैं। और इसकी वजह है ये नंबर -3%। ये वो इब्तिदाई नुकसान है जो अक्सर उठाना पड़ता है और इसका जिम्मेदार है एक खास किस्म की फीस जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। इस फीस का नाम है फ्रंट एंड लोड। मतलब ये वो कटौती है जो सरमायाकारी के मार्केट में दाखिल होने से पहले ही हो जाती है। सोचें जरा, सफर शुरू करने से पहले ही कोई पीछे रह गया है, थोड़ी हिम्मत टूटती है ना उससे। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस इब्तिदाई नुकसान को कबूल करना ही पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरमायाकारी का एक बेहतर, शफ़ाफ और ज्यादा ताकतवर तरीका मौजूद है जो इस दीवार को गिरा सकता है। चलें मिलते हैं इस बेहतर मुतबादिल से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या जिनको हम आम जबान में कहते हैं ETFs। ये वो हल है जो फ्रंट एंड लोड के मसले को जड़ से ही खत्म कर देता है। तो आखिर ये ETF है क्या चीज़? इसको ना एक रेडीमेड शॉपिंग बास्केट समझ लें, जिसमें पाकिस्तान की टॉप कंपनियों के शेयर्स पहले से ही डाल दिए गए हैं। म्यूचुअल फंड्स के बरक्स, जहां एक मैनेजर मुसलसल खरीदो फरोख्त करता है, ETF पैसिव तरीके से चलता है, यानी ये सिर्फ मार्केट की एवरेज परफॉर्मेंस को फॉलो करता है, जिससे अखराजात बहुत कम रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर वो फ्रंट एंड लोड नहीं है और इसे किसी भी आम शेयर की तरह सेकंडों में खरीदा और बेचा जा सकता है। अब वक्त है आमने सामने के मुकाबले का, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस ETFs। देखते हैं कि असल में पैसे के लिए बेहतर काम कौन करता है। यहाँ कुछ बहुत ही अहम फर्क हैं। देखें, म्यूचुअल फंड्स में एक मैनेजर एक्टिवली फैसले ले रहा होता है, खरीदना है बेचना है, जबकि ETFs वो बस मार्केट को फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है कीमत का फर्क। म्यूचुअल फंड की वैल्यू दिन में सिर्फ एक बार आती है, जबकि ETF उसकी कीमत स्टॉक मार्केट में हर सेकंड लाइव बदल रही होती है और इसी लाइव कीमत पर इसे खरीदा या बेचा जा सकता है। इससे कंट्रोल कितना ज्यादा मिल जाता है, सोचें। अब जरा इस लागत के फर्क को नंबर्स में देखते हैं। 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर म्यूचुअल फंड में असल में इन्वेस्ट हो रहे हैं सिर्फ 97,000। दूसरी तरफ ETF में फौरन ही 99,500 मार्केट में काम शुरू कर देते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी तो सालाना फीस की है, जो वक्त के साथ साथ रिटर्न्स में लाखों का फर्क डाल सकती है। ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बता रहा है ना। ETF के अखराजात म्यूचुअल फंड के मुकाबले में कितने कम है। और इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, जितने कम अखराजात उतना ही ज्यादा पैसा जेब में। लेकिन ठहरें, एक ऐसी बात है, एक ऐसी गलत फहमी जो अक्सर लोगों को ETF से दूर रखती है। चलें इस मिथ को बस्ट करते हैं। शायद ये सुना हो, यार ETFs में लिक्विडिटी नहीं होती, पैसा फंस जाता है। पाकिस्तान में ये बहुत आम ख्याल है, लेकिन क्या इस बात में वाकई कोई सच्चाई है? हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। देखें, हर ETF के पीछे ना मार्केट मेकर्स होते हैं। इनका काम बिल्कुल एक जिम्मेदार दुकानदार जैसा है। वो ये यकीनी बनाते हैं कि जब भी कोई ETF बेचना चाहे तो खरीदार मौजूद हो, और जब कोई खरीदना चाहे तो बेचने वाला मौजूद हो। इस सिस्टम की वजह से लिक्विडिटी का तो मसला ही नहीं रहता। जब चाहें जितना चाहें आसानी से खरीदें बेचें। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ETFs एक जबरदस्त ऑप्शन क्यों है, तो सवाल यह है कि इनमें सरमायाकारी शुरू कैसे की जाए। ETFs में इन्वेस्ट करना हैरानकुन तौर पर आसान है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, किसी भी ब्रोकर के पास जाकर अपना स्टॉक मार्केट अकाउंट खुलवाएं। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो ETFs अवेलेबल हैं उन पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। और तीसरा और आखिरी स्टेप, बिल्कुल उसी तरह ऑर्डर प्लेस कर दें जैसे कोई आम शेयर खरीदा जाता है, और बस हो गई पहली ETF इन्वेस्टमेंट। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी सी है। ETFs पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट, मॉडर्न और पावरफुल ऑप्शन है। इनमें खर्चे कम हैं, खरीदो फरोख्त फौरी है, चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों की वजह से आगे जाकर अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, क्या सरमायाकारी का वो तरीका ठीक है जो पहले ही दिन से नुकसान में डाल दे, या फिर एक ऐसे जदीद रास्ते के लिए तैयार हैं जो कम लागत और ज्यादा कंट्रोल के साथ माली मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है? ये फैसला हर सरमायाकार को खुद करना है।